हमारे यहां पर भी कुछ ऐसे नाम नेहाद मुसलमान हैं जो दावा करते हैं कि हमसे ज्यादा नबी को मानने वाला कोई नहीं, लेकिन काबे के रब की कसम उनसे बड़ा झूठा भी कोई नहीं। नरेंद्र मोदी के भाई हैं सब, वो झूठा ये भी झूठे। पाकिस्तान में अभी केक बन गया, केक अभी 12 रबीउल अव्वल आई नहीं है, केक बनाया गया है, आपको मालूम है केक। और उस केक पर जो क्रीम होती है, क्रीम, उस क्रीम से ऊपर मोहम्मद लिखा गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। केक और केक के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस केक को छुरी से काटा गया, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को काटा गया कई टुकड़ों में छुरी से, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर छुरी चुभोकर टुकड़े, कटे हुए टुकड़े काट उठाकर खिलाया जा रहा है, लो खाओ, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। ये नबी का बर्थडे है। पहले लफ्ज मोहम्मद लिखो, फिर उसको छुरी से काटो और फिर उसको खिलाओ और नामे मोहम्मद को मिटाओ, और इसके बावजूद ये कहो कि हमसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत किसी को नहीं। लफ्ज मोहम्मद लिखते हुए, छुरी से काटते हुए आए इस देश के और पाकिस्तान के सुन्नियों, आए बरेलवी मसलक के मानने वालों, ये जमीन फट क्यों नहीं गई और तुम इस जमीन के अंदर धंस क्यों नहीं गए? इस जमीन ने तुम्हें अपने अंदर समेट क्यों नहीं लिया? सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सुहैल ने अल्लाह के नबी से फरमाया हमें शर्तें मंजूर हैं और आपको भी मंजूर हैं, लेकिन आपने जो ये लिख दिया मोहम्मद को ये शर्तें मंजूर है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूल नहीं मानते। अगर रसूलुल्लाह मान ही ले तो इख्तिलाफ किस बात का है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अली सही कह रहा है सुहैल, काट दो, ये लफ्ज रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाकर भेजा है। अरे अल्लाह के नबी, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे कलम में इतनी ताकत नहीं है, मेरे हाथों में उतनी शक्ति, उतना पावर नहीं है कि मैं आपके नाम को और उस नाम के आगे रसूलुल्लाह के लफ्ज को मैं अपने कलम से और अपने हाथ से काट सकूं। 1400 साल पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम के हुक्म के बावजूद लफ्ज रसूलुल्लाह काटना गवारा नहीं किया और फरमाया कि अल्लाह ने जिसको रसूल बनाकर भेजा हो मैं उस नाम को कैसे काट सकता हूं, मेरी जुर्रत नहीं। अल्लाह के नबी ने खुद अपने हाथ में कलम ले लिया और खुद अपने हाथ से काट दिया। कल तक जिस नाम को हजरत अली नहीं काटा करते थे उनके अंदर जुर्रत और हिम्मत नहीं हुआ करती थी। आज इन नाम निहाद मुसलमानों ने केक पर मोहम्मद लिखकर उसको काटा, छुरियों से तार तार किया और फिर काट कर एक दूसरे को खिलाया। लफ्ज मोहम्मद को मिटाने की कोशिश की है, उसको खत्म करने की कोशिश की है, और इसके बावजूद तुम दावा करते हो कि हमसे ज्यादा नबी को मानने वाला कोई नहीं। जिस तरह इस देश का प्रधानमंत्री झूठा, उसी तरीके से तुम भी इस दावे में झूठे। इसीलिए बेचारे डरते हैं। यूपी में एक फतवा दिया, एक लैपटॉप वाले बाबा घूमते रहते हैं लैपटॉप लिए हुए, आता जाता कुछ है नहीं उन्हें, वकील थे। अरे नाम लेना कोई ज़रूरी है यार? मैं तो उसको इस लायक नहीं समझता हूँ कि उसका नाम लिया जाए यार। करोड़ों रुपए की कीमत रखती है मेरी तकरीर की हैसियत कुरान व हदीस, क्यों नाम लेकर किसी को, उनकी औकात नहीं है कि उनके नाम लिए जाए। और इतने मुबारक हैं, शायद उनका नाम लेने से पहले मुझे वज़ू बनाना पड़ेगा। बहुत मुबारक हस्ती है, अगर ऐसे ही नाम ले लूँगा तो उनको शिकायत होगी कि बगैर वज़ू के नाम क्यों लिया मेरे इतने बड़े मौलाना का। वो तो पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, एक वकील है, एक भी मुकदमा कभी जीत नहीं सका, तो उसने ये 2-4 आयतें याद कर ली और लैपटॉप लेके घूमता रहता है, घूमता फिर रहा है। उसी के स्टेज से फतवा दिया गया, जो मौलाना जर्जीस को कत्ल कर दे उसको 100 शहीदों का सवाब।
जिन्होंने कभी जिंदगी में एक मच्छर ना मारा हो, वो चले हैं मौलाना जर्जीज की शहादत की खबर पर 100 शहीदों का सवाब। कौन दे रहा है? तेरा बाप देगा क्या? ये 100 शहीदों का सवाब तुम्हें कहां से मिल गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कलमा पढ़ता हो, किसी मुसलमान के लिए किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है। ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। कोई मुसलमान किसी मुसलमान का खून नहीं कर सकता अगर वो ये कलमा पढ़ता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जो इस बात की गवाही देता है। ऐसे शख्स का खून किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं, इल्ला बिइहदा सलास, मगर इन तीनों कामों में से कोई एक काम कर ले तो उसका खून जायज़ है। इन 3 कामों में से कोई एक काम कर ले तो फिर उसका कत्ल हलाल होगा। लेकिन वो 3 काम कौन से हैं, या उनमें से कोई एक काम कौन सा है? फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा है लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद किसी लड़की के साथ जिना करता हुआ पकड़ा जाए, या वो जिना का एतराफ़ कर ले। अगर शादीशुदा इंसान किसी भी औरत के साथ जिना करता है और पकड़ा जाता है, 4 गवाह गवाही देते हैं कि मैंने अपनी आंख से देखा, या 4 गवाह नहीं, वो खुद अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने जिना किया, तो फिर ऐसे शादीशुदा इंसान को कत्ल किया जाएगा। दूसरा शख्स वन्नफ्सु बिन्नफ्स, इसने किसी को कत्ल किया हो तो खून के बदले खून में इसको भी कत्ल किया जाएगा। शादीशुदा है और जिना किया तो कत्ल किया जाएगा, या इसने किसी को मारा है, कत्ल किया तो इसको भी मारा जाएगा उसके बदले। वत्तारिकु लिदीनिही, और तीसरा शख्स वो है जो दीन इस्लाम लाने के बाद उससे फिर जाए, अपने मजहब को छोड़ दे और काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़कर फिर किसी दूसरे मजहब में चला जाए, तो इस्लाम छोड़ने के बाद उसको कत्ल किया जाएगा। या तो इस्लाम लाते ही नहीं, और अगर लाए हो तो इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम को छोड़कर अगर तुम दूसरे मजहब के अंदर चले गए, दूसरे धर्म को तुमने कबूल कर लिया, तो फिर पकड़कर तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा। इन 3 कामों के अलावा कत्ल किसी भी मुसलमान का जायज़ नहीं है। मुझे बताएं ये लैपटॉप बाबा के साथी, और ये बताएं कि आपने मौलवी जर्जीज के कत्ल का हुक्म कौन सी बुनियाद पर दिया है, किस हैसियत से दिया है, कौन सी नौयत से दिया है, और किस मयार पर आपने हमें पाया है। सोचो, मोहब्बत का मयार ये नहीं है। दावा भी कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। दावा कर लेने से अगर कोई मोहब्बत का हामिल होता तो मुनाफिकों से ज़्यादा दावा कौन करता था? सूरह मुनाफिकून पढ़िए कुरान में, सबसे ज़्यादा रसूल को मानने का दावा ये करते थे। इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे प्यारे हबीब, ये मुनाफिक जब आपके पास आते हैं, ये मुनाफिक जब आपके पास आते हैं क्या कहते हैं? इन्नका लरसूलुल्लाह, ये कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। क़ालू नशहदु, हम गवाही देते हैं इन्नका लरसूलुल्लाह। इन्ना ताकीद के लिए, और इन्ना की खबर पर लाम भी दाखिल है मजीद ताकीद के लिए। इन्नका लरसूलुल्लाह, हम आपको अल्लाह का रसूल हर हाल में मानते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, इन्नका लरसूलुल्लाह, मुनाफिक क्या कहते थे? आप तो अल्लाह के रसूल हैं, दावा करते थे, मोहब्बत का दावा करते थे, हम तो आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी बातों में मत आ जाना। ये मुनाफिक आपके पास आकर झूठ बोलते हैं, आप इनकी बातों में और बहकावे में मत आ जाना। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह भी गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। वो दावा करते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? ये झूठे हैं। आज मुसलमान दावा कर रहे हैं ये नाम निहाद कि अल्लाह के रसूल को हमसे ज्यादा कोई नहीं मानता, लेकिन मैं आपको काबे के रब की कसम खा के कहता हूं ये मुसलमान अपने दावे में झूठे हैं। जानते हो मोहब्बत रसूल का मायार क्या है?
कुरान करीम की इन आयतों को पढ़िए जो मैंने पढ़ा है, इस आयत पर जरा रोशनी डालता हूं। क़ुल इन काना बाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि। गौर कीजिए, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री। ये है मोहब्बत। आए नबी आप कह दो, आए नबी अनाउंसमेंट कर दो, आए नबी इन लोगों को बता दो, इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद बाप दादा, वो अबनाउकुम, बहुत ही सहल और बहुत आसान उर्दू जुमले हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। बंगला बेल्ट है, पता नहीं समझते होंगे या नहीं समझते होंगे। कुल इन कान आबाउकुम, ऐ नबी फरमा दो कि अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, वो अबनाउकुम, और तुम्हें तुम्हारी औलादें, व इख्वानुकुम, और तुम्हें तुम्हारे भाई, वाज़वाजुकुम, और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, वाशीरतुकुम, और तुम्हें तुम्हारा खानदान, कुम बकबीला, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हें तुम्हारा वो माल जो तुमने कमाया है, मेहनत करके हासिल किया है, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो बिजनेस, वो तिजारत, वो बिजनेस जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, व मसाकिनु तरज़ौनहा, और तुम्हारी वो बिल्डिंगें, तुम्हारे वो मकानात, जिन बिल्डिंगों में और जिन मकानात में तुम रहते हो और खुश होते हो, मजा आता है, एंजॉय लेते हो। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी हैं, अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, बेटे, भाई, बीवियां, खानदान और माल दौलत, तिजारत और मकान, ये ज्यादा तुम्हें प्यारे हैं, इनसे ज्यादा तुम्हें मोहब्बत है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत इनसे कम है, और इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा है और जिहाद से ज्यादा है, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी अजाब का, इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाली किसी मुसीबत का। सहाबाए किराम नबी अकरम से कितनी मोहब्बत किया करते थे, हम नजरें डालें।